सामीन किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना सईदू फी मआरिजिल हक़्क़ि वल हुदा व खुलफ़ाए सादातिना अबू बकर सिद्दीक़ अकबर व उमर अल फारूक़ अल आज़म व उस्मान बिन नूरैन व असदिल्लाहिल गालिब अलीय्यिल मुर्तज़ा वब्निही इमाम हसन मुस्तफा वसिबतिही इमाम हुसैन शहीद जाफिल गरब वल बला व उम्मिहिमा सय्यदतिन निसाई फातिमा ज़हरा वब्निही अब्दुल क़ादिर सय्यदना गौसिल वरा व सिराजुल उम्मती अबी हनीफा इमाम अइम्मतिल हुदा व इमाम अहले सुन्नतिही मुजद्दिदिल आज़म दीनिही व शरीयतिही सय्यदना अहमद रज़ा वब्नि शेख मुफ्ती आज़म मुस्तफा रज़ा वब्निही सय्यदी व सनदी व ज़ुहरी शेख मुफ्ती अख्तर रज़ा व जमी अहले सुन्नति व जमाअती दाइमन अबदन अबदा। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यबा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि व सहबिही व बारिक वसल्लम। हमारा आज हमारे सैयद बापू के साहबजादे मौलाना सैयद समीरुद्दीन बापू की होने वाली शादी खाना आबादी के मौके पर अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र के लिए जमा हुई। अल्लाह ताला हम सबकी हाजिरी को कबूल फरमाए। आमीन। इस महफिल को दुनिया व आखिरत में हम सबके लिए ज़रिए नजात बनाए। आमीन। मौला करीम होने वाली शादी को खाना आबादी बनाए। औलाद के दरमियान मोहब्बत ताम्मा अता फरमाए। इनको और हम सबको आपस में एक दूसरे के हुकूक की अदायगी की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। हर छोटा बड़ा मर्द और औरत ये चाहते हैं कि अच्छी जिंदगी गुजारें। अच्छी जिंदगी के हमने अलग अलग मियार मुकर्रर किए हैं। हमने से कुछ समझते हैं कि अगर अच्छी नौकरी मिल गई तो अच्छी जिंदगी है, अच्छी डिग्री मिल गई तो अच्छी जिंदगी है, अच्छा ओहदा मिल गया तो अच्छी जिंदगी है, अच्छा बंगला है, अच्छा मकान है। मगर हमने बहुत सारे डिग्रियों वालों को भी खुदकुशी करते हुए देखा है। बहुत सारे बंगले वालों को भी शिकायतें करते हुए देखा है। बहुत सारे ओहदे वालों को भी हमेशा तकलीफ में देखा है। अच्छी जिंदगी वो नहीं है जो मियार हमने मुकर्रर किए हैं। अच्छी जिंदगी वो है जिसको अल्लाह उसके रसूल अच्छी जिंदगी फरमाए। और जिस अच्छी जिंदगी के लिए अल्लाह रसूल ने जो मियार मुकर्रर किए हैं, अगर वो काम हम कर लें तो वो अच्छी जिंदगी है। अल्लाह फरमाता है कुरान पाक में कि मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यबा। कि जो मोमिन मर्द या औरत ईमान के बाद अच्छे काम करे, अमल सालेह करे, तो हम अल्लाह फरमाता है वादा करते हैं कि उसे अच्छी जिंदगी अता फरमाएंगे। ईमान के बाद अच्छे काम अमल सालेह। हमने बहुत सारे ऐसे काम जिसे अमल सालेह समझ लिया, वो अमल सालेह नहीं है। अब उसके लिए भी नियाज जरूरी है। नेक काम वो है जो अल्लाह उसके रसूल को राजी करे। जोर से बोले। अलादत फरमाते हैं काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे। ठीक हो ना शरिया फरमाते हैं जो पिया वो भाई अख्तर वो सुभान अल्लाह पिया वो रागनी अच्छी नहीं। अब जिस रागनी को हम शादियों में बजाते हैं उससे पिया मुस्तफा जाने रहमत खुश नहीं होती। उन्होंने तो फरमाया मैं उसे जो है खत्म करने के लिए आया हूँ, वो सबको तोड़ने और खत्म करने के लिए आया हूँ। तो पता चला कि वो राग जिससे प्रिया खुश हो, कौन सा राग? कुरान की तिलावत है, जिक्र खुदा, जिक्र मुस्तफा, नाते मुस्तफा। अगर इससे हमने
शादी में आके महफिलों को आरास्ता किया है और शादी में अगर हमने उससे शुरुआत की है तो इंशाअल्लाह ताला उसकी बरकत से बाद की जिंदगी में भी अल्लाह ताला बरकत अता फरमाएगा। तो बैठे हमारे सामने ये वो काम है जिससे अल्लाह उसके रसूल ने बताया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस पाक में इरशाद फरमाया, मिशकात शरीफ की हदीस है, फरमाया लैसा मिन शै युक़र्रिबुकुम मिनल जन्नह व युबाइदुकुम मिनन नार इल्ला अमरतुकुम बिही व लैसा मिन शै युक़र्रिबुकुम मिनन नार व युबाइदुकुम मिनल जन्नह इल्ला नहैतुकुम अन्हु। हुजूर ने फरमाया हर वो काम जो तुम्हें जन्नत के करीब कर दे और दोज़ख से दूर कर दे, इन सारे कामों को मैं तुम्हें बता चुका हूं। और फरमाया हर वो काम जो तुम्हें जहन्नम के करीब कर दे और जन्नत से दूर कर दे, उन सारे कामों से मैं तुम्हें रोक चुका हूं। तो अल्लाह का शुक्र है हमें वो महबूब मिले जिन्होंने हर वो काम बताए जिससे हम जन्नत के हकदार हो जाए, और हर वो काम से हमें दूर रखा है कि जिसके करने से हम जहन्नम के हकदार हो जाएं, मगर उससे हमें दूर रखा है। मैंने वादा किया था इससे पहले की तकरीर में इंशाअल्लाह मैं हज़रत वाला की वो हदीस पेश करूंगा। आज के 1400 साल के बाद आज के इस माहौल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर वो काम जो आज हमारे इर्द गिर्द है, जिसे आका करीम ने क़यामत की छोटी निशानियां बयान फरमाई। एक तो बड़ी निशानियां हैं, उस हदीस में एक लाइन में बड़ी निशानियां बयान फरमाई हुई, तकरीबन 2-2.5 सफ़हात में हुजूर ने छोटी निशानियां बयान फरमाई। सय्यद मुफस्सिरीन हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि हज्जत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज्जतुल वदा सुम्मा अख़ज़ बिहल्क़ति बारिल काबा सुम्मा क़ाल या अय्युहन नास इन्नी अख़बरतुकुम बि अशरातिल क़यामा। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल वदा फरमाया, काबे शरीफ के दरवाजे के खूंटे को पकड़ कर सहाबाए किराम और सहाबियात की मौजूदगी में सरकार ने फरमाया, ऐ लोगों मैं तुम्हें क़यामत की निशानियां बताना चाहता हूं। फरमाया इन्ना मिन अशरातिल क़यामत इमादतुस सलावात व इत्तिबाउ शहवात वल मीलु मअल हवा व तअज़ीमु रब्बिल माल बिल माल। हुजूर ने फरमाया क़यामत की निशानियों में से यह है कि लोग नमाजों की परवाह नहीं करेंगे, नमाजों को ज़ाया करेंगे। मुझे आप बताएं कि आज हमें जितनी परवाह सुबह उठ करके नौकरी पे जाने की होती है, उतनी परवाह फजर छूट जाने की होती है। 3-4 दिन लगातार लेट उठते हैं तो डर लगता है कि कहीं इस लेट को हम क्या मुंह दिखाएंगे। रोजाना फजर की नमाज कज़ा होती है, कभी ख्याल नहीं आता है कि अल्लाह को क्या मुंह दिखाएं, जबकि नमाज अल्लाह फरमाता है कुरान के पहले पारे में कि जिनके लिए आसान है वो जिनके लिए भारी है। रब फरमाता है वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन अल्लज़ीना यज़ुन्नूना अन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम व अन्नहुम इलैहि राजिऊन। सब्र और नमाज से मदद चाहो, बेशक नमाज पढ़ना भारी है, मगर जिन लोगों को रब से मिलने का यकीन है उनके लिए नमाज भारी नहीं है। जिन्हें मालूम हो, यहाँ उलमा बैठे हैं, जिस किताब का इम्तिहान होना है उसमें मेहनत होगी। हम लोग मुनाज़िर रशीदियात के ताल्लुक से हुज़ूर मुफ्ती साहब रहमान ने फरमाया, अभी जी ऐसा है आपकी किताबें बहुत ज्यादा हो गई हैं, मुनाज़िर रशीदियात की घंटी में हाजिर होना मगर इम्तिहान नहीं होगा, तो खाली घंटी में हाजिर होती थी, रात में तकरार नहीं होती, न उसकी इबादत देखते थे न किताब देखते, क्योंकि इम्तिहान तो देना नहीं है। बात समझ में आ रही है? उलमा समझ, जिस चीज का इम्तिहान देना हो तो मेहनत है ना। तो ये दुनिया तमाशा का नहीं है, ये इम्तिहान का है। हम यहाँ उसकी आखिरत की तैयारी के लिए आए हैं। अब सुबह उठ करके अगर दिल में ये ख्याल हो कि आज फजर की नमाज छूट गई है, रब को क्या मुंह दिखाऊंगा, तो समझ लो कि यहाँ आना वसूल है। यहाँ आना क्या है? वसूल है। कोई वली बेनमाजी नहीं, जोर से बोलते कोई वली बेनमाजी नहीं। जो बेनमाजी है वो वली नहीं। इन औलिया जो मुत्तकी है, जो परहेजगार है, जो गुनाहों से बचने वाले हैं, वही तो अल्लाह के वली हैं।
और दूसरी निशानी बयान फरमाई कि लोग नफ्सानी ख्वाहिशात की पैरवी करेंगे। मैंने बताया था आपको और अक्सर बताता हूँ कि लोग जो है मुफ्ती और मौलाना भी वो ढूंढते हैं जो मनमानी मसला बताए, और अगर सुन्नी में ना मिले तो पहले हदीस कि कह दे कि तलाक नहीं हुई। सही है, मनमानी मसला बताए और बापू भी वो अच्छा लगता है जो कह दे कि तेरी सास ने कराया। सीधे सीधे तावीज़ अच्छे लगते नहीं है, बाबू बोलो नहीं किसने कराया। बात समझ में आ रही है? और मैं आपको सच बता दूं, हमको पता चलता नहीं है कि किसने कराया। समझ एक मतलब डालूं वैसे आदम की आप। एक औरत मेरे पास आई, कहने लगी कि मैं दादी के जुलूस में घूम रही थी, मेरा हाथ गुम हो गया, मुझे बताओ कहाँ है। मैंने चश्मा उतार करके उसे बताया कि इसको ढूंढने के लिए मुझे हाथ मारने पड़ते हैं, तो मैं कैसे बताऊं तेरा हाथ कहाँ है। ताबीज़ दे सकते हैं कि मिल जाएगा, तू दुआ पढ़ो, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ो। मगर बापू को अच्छा लगता है, मैं किसी को वो करने नहीं आया हूँ, मगर जो मनमानी हुजूर ने फरमाया क़यामत की निशानी में से ये है कि नफ्सानी ख्वाहिशात की पैरवी करेंगे और मीलु माल हवा, और लोग नफ्सानियत की तरफ ज्यादा झुकेंगे। आज देखें ये भी माशाल्लाह अच्छी पब्लिक है। अगर अल्लाह न करे इस महफिल के बजाय डीजे बाजे वाली महफिल हो तो किसी को दावत देने की जरूरत पड़ी। सैयद साहब कितनी मर्तबा बोल रहे थे, जो लोग इधर उधर हैं वो आ जाएं, जो लोग इधर उधर हैं वो आ जाएं, और अगर डीजे बाजे की महफिल हो तो इधर उधर वालों को बुलाने की जरूरत है, यहाँ जो खड़े हैं उसे इधर उधर कर देंगे। अच्छा नफ्सानियत को जरा देखिए आप, उलमा जो है, अगर मेरी गलती हो तो मुझे माफ करें, मैंने आज तक नहीं देखा कि किसी ने किसी कव्वाल को या डीजे बाजे वाले को कहा हो कि तूने टाइम ज्यादा ले लिया। इमाम साहब से तो कहा गया, मौलाना साहब से तो कहा गया, मौलाना टाइम का जरा ध्यान रखा करो यार, इतना सब ना हो। ठीक है, मगर किसी ने डीजे बाजे वाले से कहा, इस आंख ने तो यहाँ तक देखा है, मेरा घर मस्जिद के सामने ही था पोरबंदर में, कि अगर कोई डीजे वाला मस्जिद का अदब करते हुए डीजे बंद करे तो लोग सीटियां बजाकर उसे पैसे दे करके कहते हैं चालू कर। चालू करवाने वाले भी जो है कलमा पढ़ने वाले और नमाज पढ़ने वाले। वल्मीनु मअल हवा, हुजूर ने फरमाया नफ्सानियत की तरफ लोग ज्यादा झुकेंगे। व ताज़ीम रब्बिल माल बिल माल, हुजूर ने फरमाया क़यामत की निशानी में ये है कि मालदार की ताज़ीम उसके कैरेक्टर, किरदार और अखलाक की वजह से नहीं होगी, माल की वजह से होगी। अगर इसकी ताज़ीम नहीं करेंगे तो ये नुकसान पहुंचाएगा या माल नहीं देगा, इसलिए लोग ताज़ीम करेंगे। दूसरी हदीस में आपने इरशाद फरमाया उकरिमल रजुल महाबत शर्रिही, क़यामत की निशानी में से ये है कि आदमी की शरारत की बुनियाद पर उसकी ताज़ीम की जाएगी। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं फवसफ़ सलमान, हजारों का बल्कि लाख से ज्यादा जो है सहाबा साहब थे। सलमान फारसी मजमे में थे, मजमे से आगे आ गया, कहते हैं या रसूलल्लाह भी अभी अंतरौनी इन हादा लगाई, अल्लाह के रसूल मेरे मां बाप आपको कुर्बान से ऐसा भी होगा। फरमाया ऐ वल्लज़ी नफ्सी बियदिही या सलमान इंतहा यज़ूल क़ल्बुल मुमिन कमा यज़ूल बिल फिल मा मिम्मा यरा ला यस्तकी व युगय्यिर। ऐ सलमान, कसम उस ज़ात की जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, क़यामत से पहले ये भी होगा कि मोमिन का दिल उसके सीने में ऐसे पिघलेगा जैसा कि नमक पानी में पिघलता है। वो इसलिए होगा कि मोमिन बुराई देखेगा मगर उसे दूर कर सकेगा नहीं। उसकी भी मिसाल देगा, आज से तकरीबन 30-35 साल पहले खानदान के बड़े की बात नहीं करता, महल्ले के कोई बड़े बुजुर्ग निकल जाते थे तो औरतें पर्दा करती थी। हाँ यहाँ पे बात सही है। 35-40 साल पहले ऐसा माहौल था, 50 साल पहले ऐसा माहौल था। महल्ले के हमारे बुजुर्ग निकल जाते थे तो औरतें फौरन घूंघट निकालती थी, पर्दा करती थी। आज घर में भी हमारी बच्चियां बहनें ऐसे कपड़े पहनती हैं कि कहा जा सकता है कि कपड़े नहीं, मगर फिर भी हम कुछ कह सकते हैं। पहले महल्ले के बुजुर्ग निकल जाते थे, बच्चे अदब करते थे। आज
दादा भी पोते को कुछ कह सकता नहीं। ये सब क्यों है? इसलिए कि जब खानदान का वडील और घर का मुखी अपनी बच्चियों, बहुओं, बेटों सबको लेकर के सीरियल बैठेगा, सीरियल देखने बैठेगा, तो फिर कोई किसी से डरने वाला भी नहीं होगा, कोई किसी को रोकने वाला भी नहीं होगा। ये चीजें हमें देखनी है। हजरत मैं 2 साल पहले अफ्रीका जा रहा था, तो अहमदाबाद के एयरपोर्ट में कुछ लोग उम्रा के लिए जा रहे थे। मैं बैठा हुआ था, तो 2 बच्चे भी उसमें थे। एक बच्चा पबजी गेम खेल रहा था, तो उम्रे के लिए जा रहे थे। तो दूसरे बच्चे ने अपनी दादी से कहा, दादी अम्मा ये देखो पबजी खेलता है। तो उसकी दादी ने क्या जवाब दिया कि तेरे बाप का क्या जाता है? कौन किसको मिम्मा यवा ला यस्तकी व युगैर। अब जब जो है दादी कह रहे हैं, अब सही बात तो ये कि दादी को पता भी नहीं कि पबजी क्या है, वो समझे तो कहे ना। ये हालात हैं। हज़रत सलमान फारसी कहते हैं हदीस लंबी है, इसलिए मैं ज्यादा तशरीह नहीं करूंगा। ये अभी तो मियां वसल्लम वाई नहाज़ रखाई अल्लाह के रसूल के आयशा भी होगा। आगे के लिए साथ फरमाया, आई वल्लज़ी नफ्सी बियदी या सलमान इन्नल मुमिन ला यमशी बैनहुम यौमा इज़िन बिल मखाफा। उस दिन मोमिन कलमा पढ़ने वाला सबसे ज्यादा डर की जिंदगी गुजारता होगा। बोलिए ये बात आज देखने में आती है। आज हम डर रहे हैं, कहीं भी जाते हैं तो डरते हैं। क्यों डर रहे हैं? कल गरीब नवाज भी तो आए थे। आज हम कहीं जाते हैं तो नारा लगाने वालों में जाते हैं, हम कहीं जाते हैं तो हाथ पहनाने वालों में जाते हैं। गरीब नवाज हिंदुस्तान आए थे, नारा लगाने वालों में नहीं आए थे, दुश्मनों में आए थे, खुली तलवार वालों में आए थे, उनके जान के दुश्मनों में आए थे। मगर कुरान फरमाता है अल्लज़ीना आमनू व लम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्म उलाइका लहुमुल अम्न व हुम मुहतदून। जो ईमान लाए और जिन्होंने अपने ईमान के साथ जुल्म की मिलावट नहीं की है, वो जहां रहेंगे बेखौफ रहेंगे। उलाइका लहुमुल अम्न, ये लोग अमन में रहेंगे, ये लोग बेखौफ रहेंगे। गरीब नवाज यहाँ तलवार लेकर के नहीं आए थे, गरीब नवाज आए थे तो ईमान की तलवार लेकर के आए थे, अखलाक़ मुस्तफ़ा को लेकर के आए थे, निज़ाम मुस्तफ़ा को लेकर के आए थे। अभी गरीब नवाज आए भी नहीं थे, बल्कि मुल्तान पहुंचे थे। तो जानते हो राजा पृथ्वीराज की मां ने उससे कहा था एक फकीर आएगा, कैसा का बोलिया समझ जाओ, उसने मीटिंग की थी और गरीब नवाज के मुजस्समे बनाए थे और हर जगह भेज दिया था। जब गरीब नवाज मुल्तान से दिल्ली आए और दिल्ली से जब आप अजमेर शरीफ की तरफ रवाना होने लगे तो समाना का राजा परसोत्तम दरबार, राजा परसोत्तम को जब किसी ने बताया कि कुछ फकीर बाहर आए हुए हैं समाना के बाहर, तो परसोत्तम ने जो है कहा कि मालूम करो कि उसमें किस हुलिये का कोई है। आने वाले ने बताया हाँ इस हुलिये का एक फकीर है अंदर। तो उसने ये तो बहुत मुसीबत है। आने वाले ने कहा 40 से भी ज्यादा लोग नहीं है, हमारे पास इतनी बड़ी फौज है, कौन सी बड़ी मुसीबत है, इनके पास हथियार भी नहीं है। तो राजा परसोत्तम ने कहा तू नहीं था, मैं पहले दिन की मीटिंग में था जब राजा पृथ्वीराज और बड़े बड़े पंडित और बड़े बड़े जो है हमारे लोगों ने जब मीटिंग की थी और उसमें ये बात तय हुई थी कि ये जो फकीर आने वाला है न किसी तलवार से डरेगा, न किसी फौज से डरेगा, न उसे कोई फौज जो है शिकस्त दे सकती है। तो फिर क्या करेंगे? कहा मैं उसके साथ दोस्ती करता हूँ, धोखा दूंगा उसे। गरीब नवाज की बात में परसोत्तम आया, कहने लगा महाराज आप जैसे आदमी शहर के बाहर ठहरे, आपकी जगह तो महल में है। फरमाया फकीरों को महल से कोई लेना देना नहीं है। हाँ तो महाराज आप वादा करें कि जब तक रहेंगे खाना मेरे यहाँ का खाएंगे। गरीब नवाज ने फरमाया परसोत्तम खाना तो खाऊंगा तू भेज दे, मगर याद रखना कि जो तुम्हारी कौम है वो हमेशा सामने से वार करती है, पीछे से नहीं। जोर से राजपूत जो कौम है
राजपूत कौम हमेशा सामने से वार करती है, पीछे से नहीं, पीछे से वार करके अपने कौम के जो है परेशानियों में कलंक लगाना। सब पढ़ा गया मगर कहता है नहीं नहीं माला ऐसी कोई बात नहीं, आगे के खाने के घर जवाब है इबादत में लगे कारिंदे खाना लेकर के क्या लेकर के आए, खाना लेकर के आए। मगर गरीब नवाज के साथ जो दरवेश थे उनकी आदत इतनी अच्छी थी, ऐसा नहीं था कि अभी पेशाब जो है आराम में तो चलो अपने नियाज खा ले, नहीं पहले जो है गरीब नवाज इबादत करते मगर खाना आ गया भुना हुआ गोश्त आया हुआ था। गरीब नवाज रहमतुल्लाह तआला अलैहि ने इस्लाम पढ़ा और फौरन जो है एक कागज लिया, वहीं पे सूरह फातिहा पढ़ करके उस खाने में दम किया, तो जितना जहर परसों तुमने खाने में मिलाया था वो पाउडर बन करके उस कागज में आ गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाया अच्छा मैंने कहा था, और फिर फरमाया उसी जहर की पुड़िया को देख रहे थे उसके सिपाही, उसे देकर देखा जाओ परसों तुम उसे कहना, उसने सोचा था कि फकीर का आज आखिरी दिन है, उससे कहना कि धोखा करने वाला कभी हुकूमत नहीं कर सकता है, उसने सोचा था फकीर का आखिरी दिन है, कहना उसका आखिरी दिन है। जहर इसने भेजा, देख रहे हैं खाने में भाई पका हुआ खाना उसमें जहर मिला हुआ है और उसमें से पाउडर बन करके निकाल देना जोर से अल्लाह मन कान लिल्लाह कान अल्लाह लहू, जो अल्लाह का हो जाता है सारी खुदाई उसी हो जाती है। देख रहे हैं कारिंदे, गरीब नवाज ने फरमाया तो बुद्धि कह दो सब बिस्मिल्लाह पढ़ के खाएं, कुछ नहीं होगा। इसमें मिला हुआ था, सबने खाया, कुछ नहीं हुआ। सिपाही गए पुड़िया को जो है परसों के हाथ में रख करके कहा हमें नहीं मालूम था तुमने क्या किया, मगर उस महाराज ने उस फकीर ने उसमें जम किया, सारा शहर में लगा जो है निकल कर इसमें आ गया है। तो उन लोगों ने खाया कि नहीं खाया, हमने देखा उन्होंने खाया, मगर उन्होंने उनको कुछ नहीं हुआ। तो फकीर ने कहा है कि परसों से कह देना कि फकीर का नहीं उसका आखिरी दिन है। ये सुन करके परसों की माँ जो अंदर थी वो आई खड़ी हुई, वो कहने लगी तूने राजपूत कौम की पेशानी पर कलंक लगाया है, तूने हम पर जो है एक धब्बा लगाया है, तूने सामने से नहीं पीछे से वार किया है, हमारी कौम क्या मोटी खाएगी, लिहाजा तू आज तेरी जगह मैंने किसी पत्थर को जना होगा। माँ उसकी इतनी बोलने लगी परसों से बर्दाश्त नहीं हुआ, वही जहर उसने फांक लिया, वही खत्म हो गया। गरीब नवाज ने फरमाया था उससे कह देना फकीर का नहीं ये उसका आखिरी दिन है, इसलिए कि जो अल्लाह का हो जाता है सारी खुदाई उसी हो जाती है। दुश्मन की सरजमीन पर भी आकर के गरीब नवाज ने साबित किया कि ईमान वाला अगर ईमान के साथ मिलावट नहीं करता है, इसकी जुल्म की, इसकी मिलावट जुल्म की। अल्लज़ीना आमनू व लम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्म, जुल्म क्या है? खाली जुमा के दिन जाना भी जुल्म है, खाली रमजान में मस्जिद पढ़ लेना भी जुल्म है। अल्लाह ने हमें 5 टाइम बुलाया है, खाली जो है जुमा के दिन नहीं बुलाया। माँ बाप को हटाना भी जुल्म है, अल्लाह उसके रसूल के दुश्मनों से दोस्ती रखना भी जुल्म है, पड़ोसियों को सताना भी जुल्म है, मजबूर शय की राय नहीं। जुल्म की तारीफ यह है कि किसी चीज को उसके मकाम से हटा देना जुल्म है। क्या है ये सब? और ये जो आयत है सैयदना सिद्दीक़ अकबर शाह आलम, ये जितने भी हैं वो भी ईमान वाले, हम भी ईमान वाले, मगर फर्क क्या है? इसलिए कि उनका जो ईमान था वो प्योर था। जोर से बोलो भाई, आप तो माशाल्लाह यहाँ के रहने वाले हैं, पानी वाले दूध में ज्यादा ताकत होती है कि प्योर में? पूरा मजमा बोले। डालडा घी में ज्यादा ताकत होती है कि असली घी में? तो ये जो हमारा वो प्योर ईमान लेकर ही आए। आका फरमाते हैं क़यामत की निशानियों में से यही है मुमिन लयक्षी बैठा यौमइज़ बिल मखाफ़ा, कल गरीब नवाज के नाम से हुकूमत रखने वाले, फौज रखने वाले, हथियार रखने वाले, ताकत रखने वाले गरीब नवाज आए नहीं हैं और डर रहे हैं, इसलिए कि प्योर ईमान लेकर के आए हैं। खालिद बिन वलीद से ईसाई आते हैं, इसलिए कि प्योर ईमान वाले हैं। सहाबा
मिलावट कर ली है। बात समझ में आ गई? इन्नल मुमिन ला यमशी बैनहुम यौमइज़िन बिल मक़ाम। फिर कहा हज़रत सलमान फारसी ने, ये अभी अल्लाह ने हाज़ा रकाई, मेरे माँ बाप पर मोबाइल लगा के रखिए, ऐसा भी होगा। फरमाया ऐ वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही इन्नहा यक़ूलु मतरु कैज़न वल वलदु कैज़न व युफ़ीदु लिहामु फैज़न व युफ़ीदु लिहामु गैज़न। ये जो मैं इससे पहले बता चुका हूं, मगर तर्जुमा कर दूं। हां कयामत की निशानी में से ये है, बारिश ज्यादा होने के बावजूद गर्मी ज्यादा होगी, औलाद गुस्सा ज्यादा करेगी, अच्छे काम होंगे और बुरे ज्यादा होंगे। फिर कहा हज़रत सलमान फारसी ने, ये अभी अगर मोमिन या रसूलुल्लाह का हाज़ा रखाई, मेरे बाप पर कुर्बानी अल्लाह की रखी, क्या ऐसा भी होगा? फरमाया ऐ वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही इन्नल मुमिन यौमइज़िन अज़ल्लु मिनल उम्मा इंतहा यकूनुल मुनकरु मारूफन वल मारूफु मुनकरन व युतमनुल खाइन व युहव्वनुल अमीन व युसद्दक़ुल कज़्ज़ाब व युकज़्ज़बुस सादिक़। फरमाया कसम उस ज़ात की जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है सलमान, हां उस दिन मोमिन जो है सबसे ज्यादा हिकारत की नजर से देखा जाएगा, मोमिन को जिल्लत की नजर से देखा जाएगा, टेढ़ी नजर से देखा जाएगा। आज कहीं भी चले जाए टोपी इमामे और दाढ़ी के साथ, बोलो टेढ़ी नजर से देखा जाता है, हिकारत की नजर से देखा जाता है। क्यों? एक कौम ऐसी है हमारे हिंदुस्तान में जो जहां जाती है वो इमामे पगड़ी के साथ जाती है, दाढ़ी के साथ जाती है। उस कौम का आदमी 1-2 साल नहीं 10 साल प्रधानमंत्री रहता है तो पगड़ी के साथ रहता है, उसको तो कोई हिकारत से नहीं देखता। मेरी बात समझ में आई? सिख कौम जो है वो भी तो पगड़ी के साथ पूरी दुनिया में जाते हैं, दाढ़ी के साथ जाते हैं, उन्हें कोई टेढ़ी नजर से नहीं देखता। ये हमें टेढ़ी नजर से क्यों देखते हैं? आप कहेंगे क्या करें, अल्लाह के रसूल ने फरमाया है वैसा होगा, नहीं, उसका रीजन और कारण ढूंढो। सिख कौम पगड़ी के साथ पूरी दुनिया में चली जाए, बड़ी से टेढ़ी नजर से न देखे, दाढ़ी के साथ पूरी दुनिया में चली जाए, बड़े बड़े ओहदे पर है, कोई उसे टेढ़ी नजर से न देखे, मगर मुसलमान टोपी के साथ जाए, जॉब में भी, नौकरी में भी परेशानी, ट्रेन में परेशानी, प्लेन में परेशानी, हर जगह परेशानी। क्यों? वजह यह है कि सबसे पहले दाढ़ी और पगड़ी वाले को हमने टेढ़ी नजर से देखा। किसने देखा? एक नौजवान दाढ़ी रखता है तो उसे सबसे पहले किसकी टेढ़ी नजर का सामना करना पड़ता है? खानदान वालों की टेढ़ी नजर। सबसे पहले उसे घर वाले डराते हैं, उससे उनका डराना मजाक भी कहते हैं, तूने दाढ़ी रखी है, तुझे लड़की कौन देगा? और दाढ़ी वाले से शादी नहीं करूंगी ये कहने वाली लड़कियां किसी ऋषि को परिश्रम की नहीं, हमारी अपनी बच्चियां बस की हालत नहीं छोड़ के दाढ़ी लगाने वाले की बच्चियां तो ये कह रही हैं कि मैं दाढ़ी वाले से शादी नहीं करूंगी। बात सही है? तो फिर हमें खुद सोचना होगा। का मजाक सबसे पहले हम उड़ाते हैं जो आदमी सीधे साधे अंदाज में सुन्नत मुस्तफा के मुताबिक शादी की महफिल रचाए तो उसे भी टेढ़ी नजर से कौन देखता है? जो शादियों में डीजे नहीं बजाता है उसे टेढ़ी नजर से अल्लाह के रसूल ने फरमाया उसे मोमिन हिकारत की नजर से देखा जाएगा। इसलिए कि शरीयत मुतहरा पर चलने वाले को हिकारत की नजर से सबसे पहले देखने की शुरुआत हमने की। और फिर ये कि गुनाह करने वाले को होशियार और नेकियों पे चलने वाले को बेवकूफ, ये सब हमने किया। आला हज़रत ने इस शेर में फरमाया है, तो उनका आम हो ही जाएगा, उसमें फरमाया उनकी नजर सीधी रहे। शरीयत पर चलने वाले को बेवकूफ और अपने आप को अक्लमंद समझने वाले को आला समझते हैं, अपने आप को अक्लमंद समझने वालों और शरीयत पर चलने वाले को बेवकूफ समझने वालों। आखिर हमें परवाह नहीं है, तुम तेरी नजर करो इमाम की वजह से, शरीयत के मुताबिक, सुन्नत के मुताबिक शादी की महफिल रचाने की वजह से तुम तेरी नजर करो। आखिर उनकी नजर सीधी रहे, जिनकी
मुस्तफा जाने रहमत की। आखिर उनकी नजर सीधी रहे, गोरों का भी काम हो ही जाएगा। अगर मुस्तफा जाने रहमत खुश है तो कसम खुदा की यहाँ भी कामयाबी है, कब्र में भी कामयाबी है और आखिरत में भी कामयाबी है। अगर हुजूर खुश है। और फिर फरमाया इन्नहा यकूनु मुनकरु मारूफन वल मारूफु मुनकरन। हाँ, कयामत से पहले निशानियों में से यह है कि बदी को नेकी समझा जाएगा, नेकी को बदी समझा जाएगा। इसकी भी मिसाल दे लें, नेकी को बदी। हमने खड़े होकर के सलाम पढ़ा, हराम। हमने मिलाद मनाया, फतवाया हराम। हमने वो किया, ये सब अच्छे काम है ना, मनता फौरन फतवाया हराम, तो नेकी को बदी समझा गया कि नहीं? सामने खाना रख करके कुरान पढ़ा, फतवा लग गया हराम, तो नेकी को बदी समझा गया। और बदी को नेकी, बहुत सारे काम ऐसे देख लीजिए, मुहर्रम में भी, मज़ारात में भी, औरतों में भी जो शरीयत में हराम है, ढोल बाजे, वो सब नेकी समझ के किए जाते हैं। दोनों मिसालें अपने सामने ही हैं। फिर फरमाया खयानत की निशानी में से यह है, अमानतदार को खयानत करने वाला समझा जाएगा, खयानत करने वाले को अमानतदार समझा जाएगा, और इसको कोई कज़्ज़ाब और कज़्ज़ाब सादिक, झूठे को सच्चा समझा जाएगा और सच्चे को झूठा समझा जाएगा। हज़रत सलमान फारसी कहते हैं अभी अंतर हूं या रसूल अल्लाह हज़ा खाई, मेरे माँ बाप पर खुदा ने अल्लाह के रसूल के ऐसा भी होगा। फरमाया हां है वलदी नसीब यदी इंदहा यकुमुल उमरा व जुरतन वल वज़रा फसकतन वल उमना खुनतन व इमारतुल निसा व मुआमलतुल इमाम व सुऊदुस सिबियान मनाबी। फरमाया हाँ, इस का समुद्र की नसीबत से गुजर में मैदान है। क़यामत से पहले ये भी होगा कि हुकूमत करने वाले जालिम होंगे, कौम के लीडर फासिक होंगे, खयानत करने वाले अमानतदार समझे जाएंगे, औरतों की हुकूमत होगी, औरतों से मशवरे लिए जाएंगे, और ना अहल कम उम्र वाले और कम इल्म वाले लड़के मिंबर पर चढ़ करके तकरीरें करेंगे। औरतों की हुकूमत होगी, क्या होगी? औरतों से मशवरे लिए जाएंगे, उनसे मशवरे लिए जाएंगे। औरतों से मशवरा ये शादी की महफिल है तो एक दो बात इस पे भी कर दूंगा। देखिए, खास करके हमारा नौजवान शादी के बाद बेचारा सैंडविच हो जाता है, क्या हो जाता है? और पूरी जिंदगी ये तो स्टूडेंट रहता है, माँ समझती है कि इसको बाइडी सिखाती है और बाइडी समझती है कि इसको माँ सिखाती है। पूरी जिंदगी फिर भी ये सीख पाता नहीं। नौजवान की हालत शादी के बाद किसके जैसी होती है? सैंडविच। समझ रहे? अगर माँ का ज्यादा कहा माने तो बाइडी के मावड़िया है, मावड़िया समझते हैं, काठियावाड़ी। फिर अगर बाइडी की तरफ जाए तो वर्ग खेलो है, हमारी जबान में कहते हैं बाइडी को भौका मारे रहा है, तो ये बेचारा इधर का ना उधर का। अब करना क्या है? शादी के बाद नौजवानों की जिम्मेदारी ज्यादा होती है, गलतियां हमारी नहीं है। शादी के बाद एक नौजवान की जिम्मेदारी यह है कि मां का भी हक अदा करे, बीवी का भी हक अदा करे, और बीवी के रिश्तेदार को अपना रिश्तेदार समझे, और बीवी को हमेशा इस तरह मोहब्बत दे कि बीवी शोहर के रिश्तेदार को अपना रिश्तेदार समझे। मैं एक छोटी सी बात पूरे उसमें कहकर गुजर जाऊं कि अगर दोनों मियां बीवी, दोनों के जो रिश्तेदार हैं उसको अपना रिश्तेदार समझे, तो फिर इंशाअल्लाह मुस्तकबिल में, फ्यूचर में, भविष्य में कभी कोई झगड़ा भी नहीं हो सकता है, कोई मसला भी नहीं हो सकता। अबे लड़की अगर सास को मां समझे तो मां के टोकने पर लड़की को कभी बुरा लगता है? सास अगर बहू को अपनी बच्ची समझे, बेटी समझे, तो बेटी की गलती पर कभी ताना नहीं दिया जाता है, उसे समझाया जाता है। समझ रहे? रिश्ते
पहले जो है शादी से पहले हमारे एक माँ बाप थे, और शादी के बाद अब बाप भी दो, माँ भी दो, भाई बहन भी सब ज्यादा, इधर ननद और अपनी बहन समझे, देवर और जेठ को अपने भाई समझे। मैं नहीं समझता हूँ कि जब रिश्ते, इसलिए कि जब नजर बदलती है तो नजरिया बदल जाता है। हम उसे बदले, अपनी फिर को बदले। अल्लाह अकबर। एक औरत परेशान थी, जाके कहती है मौलाना साहब से, ठीक समझ ना, सोच, लेकिन सोच अगर अच्छी हो, सोच पॉजिटिव हो, सोच सकारात्मक हो, गुजराती में तो फिर कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। सोच नेगेटिव हो जाती है, मनफी सोच, नेगेटिव सोच हो जाती है, तो नकारात्मक सोच हो जाती है, तो सारे प्रॉब्लम वहां से होते हैं। किससे होते हैं? मौलाना साहब के पास बहू गई, कहने लगी मौलाना अब मेरी सांस का रास्ता सांस को सुबह उठने के बाद ऐसी हैरान करती है, किसका रास्ता हो जाना चाहिए? मौलाना साहब ने कहा तेरे शोहर से कोई तकलीफ? ना, अल्लाह ऐसा सरताज तो सबको देवे, मैं पानी मांगती हूँ तो दूध देता, 10 रुपया मांगती हूँ 100 रुपया देता, उससे कोई तकलीफ नहीं है। तो सांस में कभी कोई खूबी? हाँ ना, वो तो डॉक्टर है ना, बस सुबह उठ गई बस शुरू हो जाती है, वो नहीं चाहिए, ऐसा रास्ता कर दे। फिर मौलाना साहब ने फिर पूछा शोहर से कोई तकलीफ? नहीं, वो तो अच्छा, बोले बहुत अच्छा है, तकलीफ किससे है? सांस, उसमें कोई खूबी? बोले नहीं। जब नफरत होती है ना तो हुनर भी ऐब नजर आती है, और मोहब्बत होती है तो ऐब भी हुनर नजर आती है। ये सीधी बात है। तो जब नफरत हो जाती है तो इसमें कोई हुनर है, कोई खूबी है? बोले नहीं। अब मौलाना साहब ने उसका इलाज किया, उसका तावीज़ दिए, उसको क्या कहा? अब तुम मुझे बता कि फिर मैं पूछता हूँ तेरे शोहर में कोई तकलीफ? कहा नहीं। अब तुझे देखने कौन आया था? मुझे देखने को सास आई। तुझे पसंद किसने किया? तो मेरे सास ने। इतना अच्छा शोहर मिला किसकी वजह से? तो मेरे सास की वजह से। जिसकी वजह से इतना अच्छा शोहर मिला है, अगर उसकी वजह से थोड़ी सी तकलीफ भी बर्दाश्त कर ले, देखिए सोच, पॉजिटिव सोच, तो कहने लगे वो मौलाना साहब आपने तो मेरी आंख खोल दी है, अब ये सांस मेरा टुकड़ा कर दे फिर भी मैं इसकी शिकायत नहीं करूंगा। सोच हमारी अच्छी हो जाए। तो यही रहा था कि औरतों के मशवरे, उन्होंने फरमाया औरतों से मशवरे लिए जाएंगे। इसका ये मतलब नहीं है कि औरत अगर अच्छा मशवरा दे तो भी हम ना दें, समझ रहे? बनी इस्राइल में एक नौजवान था, अल्लाह की तरफ से फरिश्ता आया, उसका इम्तिहान लेने, उससे कहा कि अल्लाह का हुक्म है कि तेरी पूरी जिंदगी की रोजी तुझे एक साथ मिलेगी, या अभी जवानी में ले ले या बुढ़ापे में ले ले, एक साथ तुझे रोजी दी जाएगी। तो उसने कहा मैं घरवाली से पूछ लेता हूँ, मशवरा कर। बीवी में होती है तो मशवरा मैं घरवाली से पूछ लेता हूँ। घरवाली से पूछा, कहा मुझे जो है क्या दिया गया है कि पूरी जिंदगी की रोजी एक साथ ले लूं, जवानी में या बुढ़ापे में, कब लूं? तो बीवी ने पूछा तुम्हारा क्या ख्याल है? उसने कहा मेरा ख्याल है कि अभी ना बुढ़ापे में लूं, अभी हाथ पैर काम करते हैं तो अभी कमाता हूँ, काम कर लूंगा, बुढ़ापे में जब बेटे को लाऊं तब रोजी लूंगा, तो जो है उस वक्त काम आएगी। बीवी ने कहा नहीं, अभी ले। काफी बुढ़ापे तक खत्म हो जाएगी तो? नहीं खत्म होगी। हम जो एक साथ रोजी मिलेगी हम सब अपने ऊपर खर्च नहीं करेंगे, उसमें अल्लाह का भी हक अदा करेंगे, रिश्तेदारों का भी हक अदा करेंगे, उसको जायज इस्तेमाल करेंगे। और जो चीज जायज में इस्तेमाल की जाती है, लाइन शक्करतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर शुक्रिया अदा करो तो अल्लाह तुम्हें ज्यादा अदा कर देगा। तो हम सबका हक अदा करें, शुक्र करें, तो ये हमेशा रोजी रहेगी। उसने जवानी में मांग ली हो, बीवी ने सही मशवरा दिया तो सिर्फ उस तक नहीं, उसकी आने वाली नस्लों तक वो रोजी चली। और इधर अगर औरत जो है अगर दीनदार न हो तो करोड़पति को भी रोडपति बना देना। मामून रशीद एक मतलब दरबार में बैठा था, तो पहले के जमाने के बादशाहों की आदत थी
कि उनके पास दूर दराज से लोग आते थे, हदियां देते थे। हदियों की जरूरत नहीं थी बादशाह, मगर वो उससे कुछ ज्यादा ही देते थे, इसलिए लोग दूर दराज से आते थे, वो आकर के देते थे। एक मछली लेकर के आया मामून रशीद के दरबार में, मछली पेश की हदीये के तौर पर। मामून रशीद खुश हो गया, 2000 दिरहम दे दो इसको। बीवी पीछे बैठी थी, बोले 2 दिरहम की मछली ने 2000 रुपया, ये तो खजाना खाली कर देगा। और क्या कहते हैं, तुम माँ को दे दो आधा नहीं, तो माँ ने ये छोकरियों को दे देते नहीं, ये अपने को बांधा है। अरे माँ भले दरिया में डाले। औरतों के जो कभी कभी बचाना भी चाहती है ना, उसमें भी खतरनाक मामला। ये कोई ऐसी बात नहीं है, ये सारी चीजें रात दिन के तजुर्बात हैं जो कि सामने आते हैं। याद रखिए, जिसने माँ बाप से अपना पैसा रोका उसकी रोटी बंद। समझ रहे? और जिसने अगर माँ बाप के लिए कभी पैसा नहीं रोका, अल्लाह ताला गैब से भी उसके लिए सामान पैदा फरमा देगा। इसलिए मेरे नौजवानों को भी माँ बाप से अपने पैसे भी ना रोको। मैं नहीं कहना आप बीवी को मत दो, बीवी को भी दो, माँ को भी दो, मगर एक काम ऐसा करो कि कभी माँ बाप को मांगने की जरूरत न पड़े। माँ बाप को मांगने की जरूरत न पड़े। अगर ये चीज अपने अंदर आ गई तो मैं समझता हूँ इंशाअल्लाह ताला किसी तावीज़ की जरूरत नहीं है। बस आप अगर माँ बाप की सही खिदमत करेंगे, उन्हें कभी मांगने की जरूरत महसूस नहीं होने देंगे, अल्लाह ताला गैब से उसकी रोज़ी अता फरमाएगा। अल्लाह अकबर। तो ये अभी कहा था कि बीवी ने कहा 2000 दिरहम दे दिया, 2 दिरहम की मछली, ये तो खजाना खाली कर देगा। शौहर से कहा ऐसा नहीं है, मामून रशीद से कहता ये तुमने 2000 दे दिए, वापस ले लो। मामून रशीद ने कहा कि बादशाह जब दे देते हैं तो वापस लेते नहीं। तो बीवी कहती मैं सिखाती हूँ वापस कैसे लेते हैं। एक तो ना की सूद अक्ल ने उसमें सीखा, तो फिर क्या हो सकता है? बोले मैं सिखाती हूँ। क्या करो वापस लेने के लिए? मछली को बुलाओ, उससे कहो मछली कैसी थी, नर है या मादा? अगर कहे कि नर है तो कहना मुझे मादा चाहिए, लाओ मेरे 2000 वापस। वो कहे कि मादा है तो कहना मुझे नर चाहिए, लाओ 2000 वापस। मछली को बुलाया मामून रशीद ने, तो भाई मछली कैसी है, नर है या मादा? मछली आपका होशियार था, उसने कहा अरे बादशाह सलामत, ये न नर है न मादा है, बीच वाली है। समझ रहे? बादशाह खुश हुआ, किसने कहा 2000 और दे दो। उसके जवाब से खुश हुआ। अब 4000 मिल गए, कितने मिल गए? अब जितने दिरहम सिक्के ले करके जब वो जाने लगा तो एक सिक्का गिर गया तो जो है बीवी कहती है गिर गया, तो उसने उठा लिया, मछली उठा लिया। तो बीवी कहती देखा ये कंजूस 4-4 हजार दिए तो भी एक सिक्का उसने छोड़ा नहीं। ऐसे माल के लालची को माल देने से कोई फायदा नहीं, जो किसी गरीब के लिए भी ना छोड़े। एक सिक्का उसने नहीं छोड़ा, उठा लिया। ये लालची लोग हैं, आप बेकार देते हैं ऐसे को। बादशाह ने फिर बुलाया, तुझे 4000 दिए, एक सिक्का गिरा, गिरे हुए तूने उठा लिया। ये किसी भी जो है गुलाब के लिए या काम करने वाले के लिए छोड़ देता हूँ। वो मछेरा कहता है बादशाह सलामत, मैंने इसलिए नहीं उठाया कि 1 दिरहम था, मैंने इसलिए उठाया कि उस पे आपकी तस्वीर थी, आपका नाम था, कहीं किसी का पैर न पड़ जाए और उसमें भी कहीं जो है बेअदबी न हो जाए, इस वजह से मैंने उठाया। बादशाह ने कहा 4000 और दो। फिर बादशाह ने कहा लोगों में ऐलान कर दो कि जिसको अपनी दौलत बचानी हो इनका कहना ना माने। मैंने सिक्के के 2 रुख बता दिए, हाँ पहले भी बताया था, मुझे भी घर जाना। समझ रहे हैं जी? तो मैंने सिक्के के 2 रुख बताए। पता ये चला कि दीनदार अगर है, औरत अगर दीनदार है तो टूटे हुए शोहर को फिर से गिरा सकती है, और अगर दुनियादार है, बेसब्री है, तो अच्छे खासे कमाने वाले को भी जो है वो रोड तोड़ करना। इसलिए अपनी बच्चियों में सब्र और शुक्र, ये दोनों नेमतें हमेशा डालने की कोशिश करें। मैं जल्दी आगे बढ़ता हूँ। फिर कहा
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब आपने ये फरमाया तो हजरत सलमान फारसी कहते थे अभी अंतम या रसूलुल्लाह हाज़ा लकाइन, ये अल्लाह के रसूल मेरे मां बाप आप पर कुर्बान, क्या ऐसा भी होगा? फरमाया ऐ वल्लज़ी नफ्सी बियदी इन्नहा यली अक़वाम इन तकल्लमू क़बलहु व यसकतु इस्तिमाउ व यस्ताज़ीरुन बिखैर व यदऊन हरीबहु व युजाबु बिहुक्मिही व यलीहिम अक़वाम जुस्सुहुम जुस्सतुन नार व क़ुलूबुहुम क़ुलूबु शयातीन ला युअक्किरुना कबीरन व ला यरहमुना सगीरा। हुजूर ने फरमाया ऐ सलमान कसम उस रात की जिसके कब्ज़े गुजर में मेरी जान है, हाँ हाँ उस वक्त हुकूमत करने वाले ऐसे होंगे कि वो अगर उनके खिलाफ बोलोगे तो कत्ल करवा देंगे, चुप रहोगे तो समझेंगे कि जो कुछ हम करते हैं वो सही है, और लोगों के रियाया के केस को अपने बाप की दौलत समझेंगे। अगर अपने बाप की दौलत ना समझते हो तो 10 लाख का सूट पहनेगा नहीं समझेगा। और रियाया की औरतों से जिनाकारी करेंगे। आज भी जिसको जिनाकारी बदकारी करनी हो ना, मौजूदा हुकूमत का खाली जो है पट्टा पहन ले, फिर जो चाहे करे, वही जालिमाना फैसले करेंगे। और ऐसे हुकूमत करने वाले होंगे कि उनका जिस्म इंसान का होगा, दिल शैतान के होंगे, न बड़ों की ताज़ीम करेंगे न छोटों पर रहम करेंगे। फिर हज़रत सलमान फारसी कहते हैं कि अभी अंतम या रसूलुल्लाह हाज़ा लकाइन, मेरे मां बाप पर कुर्बानी अल्लाह के रसूल ऐसा भी होगा। फरमाया हाँ हाँ ऐ वल्लज़ी नफ्सी बियदी या सलमान इन्नहा तुज़खरफुल मसाजिद कमा तुज़खरफुल कनाइस वल बैत व तुअल्लम मसाइब व युकीरुना मनाबिर व यक्सुरुल रुकूब कुलुबुहुम मुतबागतुन व अहवाहुम जुमलतुन व अलसीनतुहुम मुख्तलिफा। हाँ हाँ कसम उस ज़ात की जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, सलमान ऐसा भी होगा कि मस्जिदें ऐसी सजाई जाएंगी जैसा कि गिरजाओं कहीं से सजाए जाते हैं। ये मैंने इससे पहले सुना दिया। कुरान शरीफ बड़े बड़े अच्छे अच्छे छापे जाएंगे, पढ़ने वाले होंगे, मीनारे बड़े बड़े होंगे। क्या होंगे मीनारे? मीनारे लंबे लंबे लंबे। वयक्सिरुल उक़ूब, माँ बाप की नाफरमानी ज्यादा होगी। उनके दिल आपस में मेल वाले होंगे, एक दस्तरखान पे बैठेंगे मगर कोई किसी से मेल खाता नहीं होगा, बदमज़हबियत ज्यादा होगी। और उनकी ज़बानें अलग अलग होगी, कोई कुछ कहता होगा कोई कुछ कहता। मेरे माँ बाप आपको कुर्बानी ऐसा भी होगा। इंतहा यकूनुल किज़्बु ज़रफ़न व ज़कातु मौलमन व यदहुरु रुशा व यक़्सुरु रिबा व यअमलूना बिल आइनति व यत्तख़िज़ुना मसाजिद तुरुक़ा। हाँ कसम ज़ात की जिसकी कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, ऐ सलमान ऐसा भी होगा कि उस ज़माने में लोग झूठ ये मज़ाक के तौर पर बोलेंगे। क्या करेंगे? झूठ मज़ाक के तौर पर बोलेंगे। बोला जाता है हम बाकायदा झूठ बच्चों को सिखाते हैं। कहते अब्बा नहीं है, अब्बा घर में है, बच्चे को क्या कहते हैं? कहते अब्बा नहीं है। वो बच्चा बाहर बड़ा होकर के कुछ भी करके आता है तो कैसे बोलता है? सिखाया लोग झूठ मजाक के तौर पर बोलेंगे, ज़कात और ज़कात को टैक्स समझेंगे। ज़कात को हम ऐसा समझते हैं जैसा कि टैक्स है, हालांकि टैक्स से माल घटता है और ज़कात से माल बढ़ता है। अल्लाह इसी बारे में फरमाता है वमा आतैतुम मिन रिबा लियरबु फी अमवालिन नास फला यरबु इंदल्लाह वमा आतैतुम मिन ज़कातिन तुरीदूना वजहल्लाह फउलाइका हुमुल मुदईफून। अल्लाह फरमाता है जो तुम ब्याज लेते हो लोगों से, अल्लाह के नज़दीक वो माल नहीं बढ़ता है, और जो ज़कात अल्लाह की रज़ा के लिए देते हो अल्लाह ताला कई गुना उसमें इजाफा फरमाता है। तो सुभान अल्लाह। नियाज़ भी काफी है, मगर एक दो हदीस सुनाओ ना। अभी हदीस पूरी नहीं हुई है, आप लोग उकता गए हैं नहीं? जरा जोर से कह दीजिए सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। फिर हज़रत सलमान फारसी कहते हैं अभी अंतम या रसूलुल्लाह हाज़ा लकाइन, मेरे माँ बाप आपको कुर्बान, अल्लाह के रसूल का ऐसा भी होगा। फरमाया ऐ वल्लज़ी नफ्सी बियदी इन्नहा तजअलु जुलूदुन नूर सुफ़ुफ़न
वयतहल्ला ज़ुहूर उम्मती बिज़हब वयल्बसून अल-हरीर वयतहावरून बिद्दिमा वतदहरुल खुमूर वल-कैनात वल-मआरिफ वतबशारकल मरअतु ज़ौजहा फित्तिजाजा। हुज़ूर ने फरमाया हाँ हाँ ऐ सलमान कसम उस ज़ात की जिसके अपने कुदरत में मेरी जान है, उस वक्त लोग मुसल्ला शेर के चमड़े का बनाएंगे और मर्द जो है सोने की अंगूठी और सोने का लिबास पहना जाता है। बाकायदा जो है वो मंगनी में लड़की लड़के को सोने की अंगूठी पहना, बड़ी सिटियों में देखा होता है, मुझे याद नहीं मालूम है, बड़ी सिटियों में सबके सामने पहनाते हैं सोने की अंगूठी। यहाँ पे बड़ी सिटी ऐसा होता है। सोना तो वैसे भी याद रखें, सोना मर्दों के लिए हराम है। इस सहाबी के हाथ में अल्लाह के रसूल ने सोने की अंगूठी दी तो अखज़हु व तरहहु, उसने लिया और फेंक फकीला बाद में ज़हब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद खातमत व तफिका, अल्लाह के रसूल ने उसे उठा लिया और फेंक दिया। तो बाद में किसी ने कहा उस सहाबी से कि उठा लो, घर में काम आएगी। उस सहाबी ने क्या कहा, वल्लाह ला आखुदु अबदा कद तरहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसको अल्लाह के रसूल ने फेंका है मैं क़यामत तक उसे उठा नहीं सकता। अल्लाहु अकबर। वयल्बसून अल-हरीर, रेशमी कपड़े पहनेंगे। वयतहावरून बिद्दिमा, क़यामत की निशानी में से यह है छोटी छोटी बात पर मर्डर होगा। ऐसे पढ़ने में आया है वर्कशॉप में, अल्लाह जाने सच है या झूठ है, कि बड़े भाई ने छोटे भाई को पबजी गेम खेलने से मना किया, बेटे ने बाप को उड़ा दिया, छोटी छोटी बात पे पूरे दी हो रही है। बात कुछ भी नहीं, बल्कि जो है यहाँ तक देखा गया है कि समाधान के लिए बैठे और उसमें खाली ठपका दिया है, वहां तक उसको ठपका दिया। ये अपने वालों की मैं बात कर रहा हूं। अल्लाह अकबर, ये चीजें हो रही हैं। और फिर फरमाया कि शराब ज्यादा पी जाएगी, गाने वालियां ज्यादा होंगी, नाचने वालियां ज्यादा होंगी, और हाँ औरतें अपने शोहर की बिजनेस में पार्टनर होगी। फिर हज़रत सलमान फारसी कहते हैं, अब मैं छोड़ करता हूँ, मैं भी थका हूँ, ये अभी लगता हूँ या अल्लाह के रसूल क्या ऐसा भी होगा? फरमाया हाँ, आए वल्लज़ीना इन्नहा युगारु अलल गुलाम कमा तुगारु अलल जारियति बिक व तुखतबुल गुलाम व युखतबुल गुलाम कमा तुखतबुल मरअ व ययहु बिहा कमा तयहु रिबा व ततशब्बह निसाउ बिरिजाल व तशब्बह रिजाल बिनिसा व यतफि रिजाल बिरिजाल व निसाउ बिनिसा व तरकबु ज़वातिल फुरूजिस सुऊद व अलैहिन्ना लअनतुल्लाहि मिन उम्मती। उन्होंने फरमाया हाँ हाँ कसम उस ज़ात की जिसकी कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, क़यामत की निशानियों में से ये है कि लोग खूबसूरत लड़कों की तरफ ऐसे माइल होंगे जैसा कि खूबसूरत कुंवारी लड़की की तरफ माइल होते हैं, और लड़कों को भी निकाह का पैगाम दिया जाएगा जैसा कि लड़कियों को निकाह का पैगाम दिया जाता है। और लड़कियां औरतें मर्दों जैसी शक्ल बनाएंगी, मर्दों जैसे लिबास पहनेंगे। जींसा पैंट पहनती है, दादा का पायजामा पलासा करके पहनती है, मर्द औरतों जैसी शक्ल बनाएंगे। कभी कभी पता ही नहीं चलता है कि ये मर्द है या औरत है, मोहतरम है या मोहतरमा है। और मर्द अपनी ख्वाहिश मर्दों से पूरी करेंगे, औरतें अपनी ख्वाहिश औरतों से पूरी करेंगी, और औरतें ड्राइविंग करेंगी। सारी निशानियां मौजूद हैं। बस यहाँ पर आखिरी बात करो मेरे नौजवान, मर्द अपनी ख्वाहिशात मर्दों से, औरतें अपनी ख्वाहिशात औरतों से, और हर तरफ ये बात गालिबन इससे पहले मैंने कही थी, मगर आखिरी बात करता हूँ। आज जितनी बुराइयां हैं कल भी थी, मगर आज कल में फर्क ये है कि कल बुराई को बुराई समझा जाता था, आज बुराई को फैशन समझा जाता है, हुनरमंदी समझा जाता है। कॉलेज में मेरे बहुत सारे नौजवान कॉलेज से ताल्लुक रखते होंगे, कॉलेज में जिस लड़के की गर्लफ्रेंड ना हो उसे बेवकूफ समझा जाता है, और जिस लड़की का बॉयफ्रेंड ना हो उसे भी बेवकूफ समझा जाता है। बाकायदा पहले कम से कम ये था कि बुराई के लिए सजा तो थी, बुरों को सजा तो दी जाती थी,
आज बुरों को बाकायदा सम्मानित किया जाता है। ऐसे माहौल में अगर नौजवान बुराई से बचना चाहता है, अपने दामन को दागदार होने से बचाना चाहता है, तो क्या करे? माहौल भी बुरा है। नजर उठाए सुबह उठने से लेकर रात सोने तक हर तरफ बुराई बुराई है, जेब में बुराई की फैक्ट्री है। ऐसे माहौल में बुराई से अगर बचना है तो कसम खुदा की अल्लाह का शुक्र अदा करो, गैरों के पास आज उसका जो है इलाज नहीं है, मगर मुसलमानों के पास, नौजवानों के पास आज भी इलाज है। पूरे माहौल में और पूरे जो है कल्चर में रहने के बावजूद अगर बुराई से बचना चाहते हैं, ये हराई से बचना चाहते हैं, अल्लाह कुरान के 21वें पारे में फरमाता है, इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेशक नमाज ये हयाई से भी बचाती है, नमाज बुराई से भी बचाती है। इसलिए नौजवानों, नमाज, अगर नमाज का हमने दामन पकड़ लिया तो समझ लीजिए कामयाबी है। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। होने वाली शादी को खाना आबादी बनाए। अब सहरा पढ़ा जाएगा, जो है शेरी बांटी जाए ताकि जल्दी खत्म हो। अब मैं इसे हिसाब से कहूँगा, किसी को मैं इंशाअल्लाह अब शेर के अशआर पढ़ जाएंगे। मैं गुजारिश करता हूँ हमें तौफीक साहब को वो आगे जाए और हमारे पूरे कर गया वहाँ सभी साहब भी आगे आते हैं। इंशाअल्लाह अशआर पढ़ा जाएगा।